Hi Aries, how are you? Welcome to Trarokin. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions जो कि हम करने वाले हैं फर्स्ट वीक ऑफ 2025 के लिए, यानी कि 2025 का पहला हफ्ता ज़िंदगी में किस तरह की तब्दीलियों को लेकर के आने वाला है। फर्स्ट इसमें हम ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, फिर मैं आपको आपकी लव लाइफ के लिए डिटेल रीडिंग करके देने वाली हूँ, यानी कि एक ही वीडियो में आपको 2 रीडिंग्स मिलने वाली हैं। बाकी अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो, मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखो, स्टार्ट में यहाँ पर मैसेज देखेंगे एंजल्स की गाइडेंस। एंजल्स आपको क्या मैसेज करना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ये रीडिंग होने वाली है 23 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी के लिए। ओके, सो यहाँ पे है कंपेशन और ये है सॉफ्टन योर हार्ट विद रिस्पेक्ट टू द सिचुएशन एंड ऑल द पीपल इन्वॉल्व इंक्लूडिंग योरसेल्फ। देखो, जिस तरह की भी सूरत हाल बनी है, जिस तरफ भी लाइफ जा रही है, इस सूरत हाल की रिस्पेक्ट करो, उन लोगों की भी करो जो इसमें शामिल हैं। अगर वो इस वक्त में उनका लहजा, उनका रवैया, उनका एटीट्यूड ठीक नहीं है, तो उस वक्त को याद करो जब वो आपके साथ में खड़े हुए थे या उन्होंने आपके लिए कुछ करा। तो उन चीज़ों को याद करो और आप इस सूरत हाल की भी रिस्पेक्ट करो, खुद की भी करो और उन लोगों की भी करो जो इसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत जल्दी सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो ये ना हो कि आने वाले टाइम में उस चीज़ का पछतावा रहे कि मुझे उस बंदे के लेवल पर नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर लव लाइफ को लेकर के ऑरेकल कार्ड हमें क्या बता रहा है। वैसे डिटेल भी अभी मैं आपको बताती हूँ। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। देखो, आप उस पर्सन से मिल चुके हो या मिलने वाले हो इस हफ्ते के बीच में, या तो आप ऑलरेडी मिल चुके हो और आप जिस पर्सन से मिल चुके हो वो वही है जिसको आप ढूंढना चाहते थे इस दुनिया में, जो आपको प्यार दे, केयर दे, रिस्पेक्ट दे, जो एक परफेक्ट पार्टनर की तरह आपके साथ चले, जो बहुत रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है। हो सकता है कि सम टाइम, देखो हर बंदा जो है ना इंसान है, इंसान है सारे, कोई रोबोट तो नहीं है कि जिस तरह की फीलिंग्स उसमें डाल दी जाएंगी वो उस तरह से ही रिएक्ट करेगा। इंसान है, गलतियां भी होंगी, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, केयर भी देगा, गुस्सा भी करेगा, लड़ाई भी करेगा, वापस भी आएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना फिर आपको देखनी पड़ती हैं कि इस तरह से रिलेशन। और देखो, हाँ, जिस कनेक्शन में लड़ाइयाँ नहीं ना होती, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई परफेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, वहाँ फिर बिजनेस डील होती है। जिस रिश्ते में लड़ाइयाँ हो रही हैं, लड़ाइयों के बाद मनाया जा रहा है, नाराज़गी के बाद सुलह करी जा रही है और चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं, तो इससे बेहतर कनेक्शन नहीं आपका हो सकता। पर फिर भी कोशिश करें कि लड़ाइयाँ कम से कम किया करें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि लड़ाइयाँ जहाँ हो रही हैं वो बहुत अच्छा, तो जी आप जो है ना सुबह शाम लड़ते ही चले जाओ। लड़ना नहीं है, चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है। हाँ, अगर लड़ाई किसी वजह से हो गई है तो बेहतर है कि उसे जल्द से जल्द जो है ना हल करो, ठीक करो उस चीज़ को। सो अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर टैरो कार्ड से हमारे पास ओवरऑल एनर्जीज क्या निकलती हैं। अच्छा, एक कार्ड निकल के ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे निकली है हैंगमैन की एनर्जी, उसके बाद है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, सन, 2 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, आप ना काफ़ी टाइम से मुझे 2 फैसलों में कंफ्यूज नज़र आ रहे हो, 2 सिचुएशंस में कंफ्यूज नज़र आ रहे हो। काफ़ी टाइम से कोई ऐसी सूरत हाल बनी हुई है कि सामने आपके 2 रास्ते हैं। अब आपको चुनना तो एक है, क्योंकि 2 रास्तों पर तो एक ही टाइम में नहीं चला जा सकता ना, किसी एक रास्ते को ही चुनना पड़ेगा। पर आप कंफ्यूज हो कि आपको करना क्या चाहिए। मशवरे भी बहुत आते हैं और माइंड भी कंफ्यूज हो जाता है। तो ये एक टफ डिसीजन हो सकता है, पर इस वक्त में आपको कोई ना कोई एक फैसला तो करना पड़ेगा, एक रास्ते का चुनाव आपको करना पड़ेगा। आपके ना कुछ पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं जो आपको बहुत बार हैंग कर देती हैं, स्टक कर देती हैं। आप एक ही जगह पर बुरी तरह से फंस जाते हो और उन चीज़ों के सल्यूशन से नहीं निकाल पाते हो कि जहां अब लाइफ पहुंच चुकी है, अब मैं क्या करूं। ठीक है, देखो, आप पास्ट को अपने चेंज नहीं कर सकते हो, पर आप उनमें से कुछ लेसन्स ज़रूर ले सकते हो। आप
आपके हाथ में अब नहीं है इस चीज़ का कंट्रोल कि आप अपने पास्ट में जाओ किसी टाइम मशीन से और वहाँ पे जाकर के सब कुछ ठीक कराओ, ऐसा नहीं होगा। एक तो प्रेज़ेंट उसके ऊपर फ़ोकस रहो और आने वाले टाइम के लिए बेहतर फ़ैसले करो। अब इससे यही चीज़ सीखी जा सकती है कि आपके पास यहाँ पर जो है ना लेसन्स क्या हैं और उनसे आगे आपने किस तरह से स्टेप लेने हैं। ये नहीं कि उसी में खो गए हो, वहीं पर जो है ना फँस गए हो, समझते हो कि अब कुछ सही नहीं होगा, ये जो आपका थिंकिंग है ना इसको साइड करो, सब कुछ अच्छा है, बेहतर है। बस नज़रिया बदलने की देर है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस वक़्त में अगर कि आप कोई काम करना चाहते हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे है या फिर वो कह लो कि इंटरनेशनल लेवल पर है, तो उसमें काफ़ी सारी कामयाबी मिल सकती है। इनफैक्ट जो बिज़नेस पर्सन्स हैं ना, जो बिज़नेस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि मैं जॉब वालों के लिए बुरी एनर्जीज़ बताने वाली हूँ, जॉब वालों के लिए भी बेहतर है, पर जिस तरह वो कंटिन्यू कर रहे हैं वैसे ही रहेगा। ज़ाहिर-सी बात है कि जो एक फ़िक्स सैलरी है, उसी तरह से चीज़ें चलने वाली हैं, या ऐसा तो नहीं ना अचानक से आपको उसमें कोई ख़ास जो है जगह मिल जाएगी, चीज़ें चलती रहेंगी। पर ये है कि जो अपना बिज़नेस कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, अपना कारोबार करने वाले को। अगर आप अपना काम करना चाहते हो तो ये टाइम बहुत परफेक्ट है। वैसे ना इस हफ़्ते के अंदर कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, पता है कोई बात है जो आप तक पहुँचेगी और आप कहोगे वाह जी वाह! क्या हो गया है? इसी का तो इंतज़ार मैं कर रहा था। कोई खुशखबरी आपके पास आने वाली है, कोई रुका हुआ काम होने वाला है और किसी किस्म की विक्ट्री या सक्सेस भी हो सकती है। बहुत सारे लोग हैं जो पहले कहते थे देखो इसका क्या है, ये तो बस ऐवें ही बातें करता है। अब वो आपकी बात को वैल्यू करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपके पीछे भी चलेंगे और बल्कि वो आपकी गाइडेंस को भी ले सकते हैं। ठीक है, यू आर ऑन द स्पॉटलाइट, बहुत सारा रिस्पेक्ट मिलेगा और बहुत सारे फॉलोअर्स भी बन सकते हैं। इस टाइम में ये चीज़ करो कि एक तो पीछे मत देखो और कुछ लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पर किसी दूसरी कंट्री का सफ़र भी देखने को मिल रहा है। जैसे लग रहा है कि आप अगर आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो तो एनालिसिस बहुत अच्छी है, इस टाइम में स्टेप लो और उसका बेहतर रिजल्ट आपके सामने आएगा। पैसों की बात करो तो पैसा आपके पास अच्छा खासा है, बस ये जो है ना एक कंट्रोलिंग बिहेवियर या फिर मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा माइंड का हो जाना, सिर्फ पैसे के बारे में सोचना कि इंसान जैसे पैसे से ही शादी करके बैठ गया, वो चीज़ मत करो। और हाँ, अगर किसी को ज़रूरत है आस-पास तो उसको डोनेट ज़रूर करो, किसी का ख़्याल रखो, इससे आपके भी आगे जो काम फँसे हुए हैं ना वो बेहतर तरीके से हल हो जाएँगे। और कोशिश करो अगर किसी पर्सन के साथ इतना ज़्यादा आपको किसी बात का गुस्सा है या उसकी कोई बात आपने दिल में रखी है, निकाल नहीं रहे हो, जिसकी वजह से आप अपनी अभी की लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो उन चीज़ों को भूल जाओ। आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा, अपने दिल से उस गुस्से को निकाल दो। आपकी मॉम की तरफ से आपको काफ़ी सपोर्ट रहेगा और इन दिनों में ना आप या तो छुट्टी का प्लान कर रहे हो या फैमिली के साथ वेकेशंस पे जाना चाह रहे हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो। और हाँ, अगर आप में से कोई पर्सन शादीशुदा है, उनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है। बच्चों की तरफ से सुकून रहेगा, बल्कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना आपके अ, मिज़ाज को काफ़ी खुश भी कर देगा। और देखो कोई पर्सन के बिल्कुल आपने ना बात के अगेंस्ट नहीं जाना ही, क्योंकि कोई है जो मतलब लड़ने का जिसका माइंड जो है ना वो बना हुआ है, तो इन चीज़ों से आपने खुद ही बचना है। अब मैं आपको यहाँ पे लव लाइफ को लेकर के मैसेजेस बताने वाली हूँ। पहले तो मैं आपको आपकी खुद की एनर्जी बताऊँगी कि आपका अपना माइंडसेट क्या है, आपकी अपनी फीलिंग्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं। 3 कार्ड्स लेंगे, पेंटिकल आया है, उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप ना अपने पर्सन से बहुत सारी बातें करना चाहते हो, खुल के बात करना चाहते हो। इनफैक्ट आपका माइंड तो शादी वाला बना हुआ है, पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप ना फैमिली को ज़्यादा वैल्यू करते हो, तो चाहते हो कि फैमिली लेवल पर चीज़ें हों। पर ऐसा भी नहीं है कि फैमिली नहीं मान रही तो उसको छोड़ दिया जाए, आप उसको रखना चाहते हो। पर फिलहाल थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है, उस पर्सन को किसी किस्म का सबक भी सिखाना चाह रहे हो। अगर उससे कोई गलती हो चुकी है तो उसको बताना चाहते हो कि देखो इस तरह चलो तो फिर इस तरह होता है। वैसे आपका माइंड जो है ना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाली साइड पे है, जिसको पसंद करते हो उसी के साथ ही रहना चाहते हो, उसी के साथ ही अपनी फैमिली बनाना चाहते हो। अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के एनर्जीज क्या हैं और कॉन्टैक्ट और नो कॉन्टैक्ट दोनों के मैं अलग अलग मैसेजेस यहाँ पे बताऊंगी। इस साइड पे कॉन्टैक्ट वालों की है, ठीक है, यहाँ नो कॉन्टैक्ट वालों की एनर्जीज हैं। पहले कॉन्टैक्ट वालों की देख लेते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, हर्मिट है, 6 ऑफ पेंटिकल है। ये इंसान जिसके साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप है, ये आपसे उतना करेगा जितना आप करोगे। चाहे आप जितनी केयर दे रहे हो उतनी केयर देगा, जितना आप रिस्पेक्ट दे रहे हो उतनी रिस्पेक्ट देगा, प्यार भी बराबर का। और हाँ, इसको लोन लाइन्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ये अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहा है, ये किसी से बातचीत भी नहीं करना चाहता और ये ऐसा सोचता है कि इसके साथ ना कोई लॉयल नहीं है और ये इंसान ही आपके साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर रहा। जो एनर्जी यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की आई थी, या तो ये आपके सामने खड़ा हो जाएगा या फिर कम्युनिकेशंस का कुछ प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि ये अपने आप में खो चुका है। ये किसी से भी बातचीत नहीं करना चाह रहा, पर आपको वो बात ज़्यादा फील होगी कि ये तो अपने आप को बॉस समझ रहा है, ये मुझे वैल्यू नहीं कर रहा, तो आप शायद आगे अगर के लड़ो तो फिर वो भी लड़ेगा। तो कोशिश करना उसको केयर दो, इस टाइम में उसके साथ रहना बहुत ज़रूरी है।
अब यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए देखें तो 4 ऑफ कप्स है, स्वॉर्ड्स है और यहाँ पे वॉन्ड्स है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब नज़र आ रहा है और पछता भी रहा है कि ये क्या कर बैठा है, पर उसके दिल में आपके लिए प्यार है, केयर है, सपोर्ट है और वो आना चाहता है, चीज़ों को ठीक करना चाहता है। और ये जहाँ पर भी है ना, ये इतना ज़्यादा वहाँ दुखी है कि ये चाहता है कोई तरीका निकले और आपके पास वापस आ जाए। इस हफ्ते के अंदर चांसेस बन भी सकते हैं कि आपके पास कॉल मैसेज आ जाए उस पर्सन का जो आपको पसंद करता है, जिसके साथ नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है। अब देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पे वॉन्ड्स है, स्टार है और एम्प्रेस है। अगर आप एक मेल पर्सन हो ना, आप एक फीमेल से बात कर रहे हो, ठीक है, और वो खुद कमा सकती हैं लाइफ में, तो देखो ये वही हैं जो आपके लिए परफेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे एक लेडी का कार्ड निकला है जो कि अपने घर को बनाना जानती है, जो इज्जत देना चाहती है, रिस्पेक्ट देना चाहती है, केयर करना चाहती है, फैमिली बनाना चाहती है। अगर वो एक मेल पर्सन है, ठीक है, तो वो थोड़ा गुस्से वाला है, जज्बात में आकर के सम टाइम गलत फैसले कर बैठता है। सब कुछ आपके मैनिफेस्टेशन पे, आपकी दुआ पे डिपेंड करता है। आप जिस तरह माइंड बनाओगे उसी तरह चीज़ें आपके फ्यूचर में होने वाली हैं। तो अच्छा माइंड रखो ताकि पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट कर पाओ। सो ये थी यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज जो कि थी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के लिए। आपने अगर कुछ पूछना है मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर और नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में लाजमी याद रखिएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।